और इस वक्त सीधे आपको लेकर चलते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी क्या कह रहे थे सुनवा। के दौरान 131 विधायकों ने, जो बहुमत से काफी ज्यादा है, विश्वास मत के पक्ष में अपना वोट दिया है। और जो राजद कांग्रेस के लोग दावा कर रहे थे कि 2 दर्जन लोग संपर्क में, 3 दर्जन लोग हमारे संपर्क में हैं, तो आज उनका दावा झूठा निकला। और एनडीए और जनता दल यू पूरी तरह से एकजुट है। और जो लोग ये मांग कर रहे थे कि गुप्त मतदान हो, तो अगर गुप्त मतदान अगर हो जाता तो राष्ट्रीय जनता दल टूट जाती। यद्यपि कोई गुप्त मतदान का प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी राजद के लोग अंत में मांग कर रहे थे कि सीक्रेट वोटिंग होना चाहिए। अगर सीक्रेट वोटिंग होती तो 1 दर्जन से ज़्यादा राजद के लोग टूटकर और विश्वास मत के पक्ष में उन्होंने वोट दिया होता। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को विश्वास मत हासिल हो गया है। बहुत जल्द हम लोग बैठेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार और बाकी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और जैसी तिथि निर्धारित होगी उसकी जानकारी आपको और दे दी जाएगी। और मित्रों, जो लोग कोर्ट गए हैं, बाकी गए हैं, और जो दावा कर रहे हैं कि इनके पास बहुमत है, तो पहले हमको बुलाया जाना चाहिए। तो जब नीतीश कुमार ने 131 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंप दिया, तो फिर वहाँ पर सबसे बड़े दल को बुलाने का क्या औचित्य था? उसकी आवश्यकता क्या थी? उनके पास अगर बहुमत था तो आज विधानसभा में वो सिद्ध कर देते कि हमारे पास बहुमत है। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि राजद कांग्रेस मिलकर 110 का भी आंकड़ा पार नहीं कर सकता है। और आज 108 लोग उनके पक्ष में आज वहाँ दिखाई पड़े, तो ये स्पष्ट हो गया कि इस गठबंधन को, जो नया गठबंधन बना है, उसको पूर्ण बहुमत है। और मैंने पहले भी कहा था कि यह एक बेमेल गठबंधन था जिसकी स्वाभाविक मौत हो गई। ये जो राजद जदयू का जो गठबंधन था, ये एक बेमेल गठबंधन था जिसकी स्वाभाविक मौत हो गई। अननेचुरल अलायंस डाइड नेचुरली। और इसलिए हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि 5 साल ये गठबंधन अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगा। और 20 महीनों के भीतर ये गठबंधन टूट गया। और जो बार बार नीतीश कुमार कह रहे थे कि जो आरोप लगे उसके बारे में आप आकर सफाई दीजिए, लेकिन सफाई देने की वो स्थिति में नहीं थे, क्योंकि उनके पास कोई सफाई नहीं है। और आज भी विधानसभा के पूरे भाषण में उन्होंने भ्रष्टाचार पर एक शब्द नहीं कहा। अपनी 1000 करोड़ से ज़्यादा की बेनामी संपत्ति के बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। तो बिहार की जनता जानना चाहती है लालू यादव और उनके परिवार से कि आखिर इतनी कम उम्र में, 28 साल की उम्र में, इतनी संपत्ति उन्होंने वहाँ कैसे इकट्ठा कर लिया। इसलिए मित्रों, मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार ने समय पर कदम उठाया और भ्रष्टाचार से समझौता करने से इनकार कर दिया। उन्होंने लालू के सामने घुटना नहीं टेका। और ये जो गठबंधन बना है, ये जो एनडीए के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन है, ये बाकी बचे 40 महीना पूरी मजबूती से पूरा करेगा और हम बिहार को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। थैंक यू। तो एक तरह से तेजस्वी यादव ने जो सवाल उठाए, जो बातें वो कह रहे थे, उसका जवाब मोदी ने दिया है। और विधानसभा से बाहर आने के बाद इस बात का इंतजार हो रहा था कि बीजेपी या फिर जेडीयू की तरफ से तेजस्वी यादव की बातों का जवाब कौन देता है। तो उप मुख्यमंत्री खुद आए और उन्होंने कहा बेमेल गठबंधन था, ये जो महागठबंधन था वो बेमेल था, इसलिए टूट गया और अब विकास के रास्ते पर बिहार आगे बढ़ेगा। ये जो गठबंधन है, यानी कि जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है, ये बिहार को विकास के रास्ते पर आगे ले जाएगी। जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, तो साफ तौर पर एक तो जिस बात को लेकर दावा गठबंधन की तरफ से किया जा रहा था, एनडीए की तरफ से हो रहा था कि 131-132 वोट एनडीए को मिलने वाला है, तो ठीक वही नतीजा भी सामने आया। दूसरी तरफ जो दावे आरजेडी की तरफ से किए जा रहे थे, उस पर वो फेल हो गए। बिल्कुल विद्या, और आप समझ सकते हैं कि एक आपको कंप्लीट दिखाना चाहेंगे
ये आरजेडी की तरफ से ये पंपलेट लाया गया था, जिसमें पहले से ही तय था, क्योंकि उनको पहले से ही ये जानकारी थी कि उनको विश्वास मत में वो हार रहे हैं और नीतीश कुमार जीतेंगे। तो आप तुरंत में ये पंपलेट छप नहीं सकता है, तो पहले से ही तैयारी थी और पहले से ही उनको आशंका थी कि नतीजे जो दावे किए गए हैं राज्यपाल के पास वही नतीजे आने वाले हैं। राज्यपाल के पास भी 131 विधायकों की सूची सौंपी गई थी। हालांकि जो एनडीए के पास है वो 133 विधायकों का समर्थन है। एक विधायक बीजेपी के आनंद भूषण पांडे जो भभुआ से विधायक हैं बीजेपी के, वो आईसीयू में दिल्ली में भर्ती हैं, और दूसरे जेडीयू से विधानसभा अध्यक्ष हैं चौधरी विजय चौधरी, वो वोट नहीं डाले। तो 133 विधायक होते हैं। और इधर से अगर आरजेडी और कांग्रेस की बात करें तो 108 वोट पड़े, उसमें से एक विधायक आरजेडी के राजवल्लभ यादव वो जेल में बंद हैं, और एक दूसरे विधायक कांग्रेस के सुदर्शन हैं, वो बरबीघा से विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने वोट नहीं डाला क्योंकि उनकी विधानसभा के अंदर ही तबीयत खराब हो गई थी, वो साइन नहीं कर पाए। तो सिंपल सा इक्वेशन है कि 133 और 110 यानी कि नीतीश कुमार को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। विद्या, लेकिन ब्रजेश, जो सियासी ड्रामा हम लगातार देख रहे थे पिछले 2-3 दिन से, क्या उस पर एक विराम लगने जा रहा है? बिल्कुल विराम लग गया है। खासकर राजनीतिक जो उठापटक था, लगभग 20 दिन से उठापटक जारी था और बार बार ये लग रहा था कि सरकार रहेगी नहीं रहेगी, काले बादल घिरे हुए थे। बाद में अब यहाँ पे विराम लग गया है और विधानसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब आगे की जो कार्रवाई होगी वो मंत्री परिषद में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, इसमें जेडीयू के कितने लोग होते हैं, बीजेपी के कितने लोग हैं, और साथ में एनडीए समर्थक जैसे आरएलएसपी है, एलजेपी है, हम है, निर्दलीय 4 विधायक हैं, उन लोगों में से किनको किनको मंत्री बनाया जाता है, ये अब देखने वाली बात होगी। और अब जो बीजेपी के जो हमारे सोर्सेज हैं उनका कहना है कि बीजेपी के जो टॉप मोस्ट नेता हैं, खासकर सुशील कुमार मोदी, नंदकिशोर यादव, ये लोग आज ही शायद दिल्ली जाएं और जो बीजेपी की तरफ से कौन कौन मंत्री में शामिल होने वाला है उसकी सूची दिल्ली से ही बने। तो अब जो राजनीतिक ड्रामा था उसका आज अंत होता है, लेकिन अब इसकी कार्रवाई जो है, तो मंत्री पद के बंटवारे का गणित क्या होगा, इसके बारे में कोई जानकारी है क्या? साफ सदन में देखिए, जो विधानसभा का संख्या है यहाँ पे 243 विधायक, उसमें 36 मंत्री मुख्यमंत्री को लेकर बन सकते हैं यहाँ पे। तो जो अगर आंकड़ों की बात करें, क्योंकि 50-50 पे अगर होता है तो 18 बीजेपी के, एनडीए के और 18 जेडीयू के मंत्री बन सकते हैं। लेकिन जो हमारे सोर्सेज कहना है कि उनका कहना है कि 14 विधायक जो हैं वो बीजेपी के मंत्री बनने वाले हैं, और 3 खासकर आरएलएसपी, हम पार्टी और एलजेपी और निर्दलीय, इनको मिलाकर 3 उनमें से 3 मंत्री बनेंगे, और 16 से लेकर 18 तक मंत्री जेडीयू के होंगे। तो आंकड़ा यही रहने वाला है, लेकिन अभी विचार विमर्श चल रहा है। हालांकि विचार विमर्श हो चुका होगा। संक्षिप में जवाब, क्या जीतन राम मांझी भी शामिल होंगे कैबिनेट में? देखिए, चर्चा जोरों पे है, और जिस तरीके से विधायक दल की बैठक थी, एनडीए विधायक दल की बैठक थी, उसमें तस्वीरें आपने देखी होंगी विद्या। उसमें जो आगे वाले रो में थे, जिसमें नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी और बाकी जो बड़े नेता बैठे हुए थे, विजेंद्र यादव, उस कड़ी में जीतन राम मांझी भी उस कुर्सी पर बैठे हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि जीतन राम मांझी को निश्चित रूप से मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाएगा। विद्या, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल इस पूरी जानकारी के लिए।